नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, यानी किस समय के बीच में काल आकर प्राप्त हो जाए। तो हमारा जो वर्तमान के बीच के वहाँ जितना साधन बाकी है वो बाकी ही रह जाएगा यदि हम सावधान नहीं हुए। इसलिए मृत्यु के प्राप्त होने के पहले पहले ही जिस काम के लिए हमारे को मनुष्य का शरीर मिला है उस काम को बना लेना चाहिए, जो कि आगे जाकर के हमारे को घोर पश्चाताप करना न पड़े। मनुष्य शरीर के बदल जाने पर कोई भी दुनिया में ऐसा शरीर नहीं है, ऐसी योनि नहीं है कि जिसमें परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार हुए। जब ऐसी बात है तो हम अपने अधिकार को पाकर के उसे को क्यों मिट्टी में मिलावें। परमात्मा की प्राप्ति के साधन के अलावा कोई भी काम के वहाँ एक क्षण भी बिताना है वो अपने समय को मट्टी में मिलाना है। और परमात्मा की प्राप्ति के बीच के वहाँ समझो थोड़ी भी कमी रह जाएगी तो फिर हमारे को जन्म लेना पड़ेगा, और वो जन्म कहाँ होगा इसका कोई पता नहीं है। इसलिए जब तक देह में प्राण है तब तक अपने को सब काम छोड़ करके इस काम को बनाना चाहिए जिस काम के लिए हम लोग आए हैं। हमारा जो काम है वो हमको ही करना है। जो काम दूसरों के द्वारा हो सके उस काम को अपने करने की आवश्यकता नहीं है, और जो काम हमारे बिना हो नहीं सके, हमारे खास से हो सकता है, उस काम को पहले नंबर करना चाहिए। जो काम एक प्रकार से हमारे उत्तराधिकारियों के द्वारा हो सके उस काम को करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हमको तो वही काम करना है कि जो हमारे को ही करना है। तो हमारे को वही काम करना है कि जिस काम के लिए हम आए हैं, और हम आए हैं उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति के वहाँ जो बाधा पड़े तो एक प्रकार से उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। स्त्री हो, पुत्र हो, बंधु हो, बांधव हो, कोई भी हो, एक प्रकार से उसको समझा देना चाहिए, बिना भाव से समझा देना चाहिए। विशेषकर तो अपना जो मन है यही अपने बाधक होता है। अपने मन को समझाने की विशेष आवश्यकता है। इस विषय के वहाँ कहीं कहीं हमारी बुद्धि जो है वो भी एक प्रकार से गलती के रास्ते पर चली जाती है। तो मन और बुद्धि यही हमारे शरीर के वहाँ प्रधान है। इन दोनों को हम समझाकर अपने कब्जे में कर ले तो फिर दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसको हम नहीं कर सकते हैं। यही बात गीता में बताई कि एवं बुद्धे परं बुद्धवा समस्त ध्यात्वात्मना जय शत्रु महाभाव काम रूपं दुरासनम। आत्मा जो है सो बुद्धि से भी बलवान है, श्रेष्ठ है और सूक्ष्म है और पर है, ऐसा समझ करके और बुद्धि के द्वारा मन को अपने बस में करके और इसे काम को मार डालना चाहिए। काम माने एक प्रकार से समझो कि विषयों में आसक्ति से उत्पन्न होना, संगासंग जाते काम है। आसक्ति से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो रजोगुण का ही स्वरूप है,
ऐसा जो ये काम है, यही सब अनर्थों का मूल है। इसी से भी समझो कि क्रोध, लोभ इत्यादि के मोह ये सब उत्पन्न होते हैं। ये बात समझ कर के और एकदम निष्काम हो जाना चाहिए। हमारे द्वारा होने वाली सारी चेष्टा, यानी उत्तम चेष्टा, यज्ञदान तप आदि की चेष्टा, अर्थात ईश्वर की भक्ति, ये सभी एक प्रकार से थी हमारी क्रिया निष्काम होनी चाहिए। भगवत अर्थ या भगवत अर्पण जो क्रिया है वो तो निष्काम है ही। उसके अलावा भी हमारी कोई क्रिया जो है, समझो कोई स्वार्थ को लेकर के, कामना को लेकर के नहीं होनी चाहिए। स्वार्थ और कामना को लेकर होने वाली चेष्टा वही बांधने वाली है। तो हम लोगों को गंभीरता पूर्वक इस विषय को हल करना चाहिए। हम लोगों का समय समझो कि इसी प्रकार से तालम टोल में चला जाता है, तो किसी के मुलाजे में चला जाता है, किसी की अपने खुशामद में चला जाता है। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि हमको क्या जरूरत है। हमको तो कर्तव्य वही काम बढ़ाना है कि जिसके लिए हम आए हैं, और एक परमात्मा को छोड़ करके दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है। यह बात हृदय के में रख करके ऊपर से सबसे सभ्यता को व्यवहार रखें, और भीतर के बीच के वहाँ परमात्मा ही हमारे परम प्रेमी, परम सुहृद और हमारे परम हितैषी हैं। ऐसा समझ करके के भगवान की शरण होकर के और अपने को अपना कर्तव्य कार्य आरंभ कर देना चाहिए। भगवान को आश्रय पर रहकर, भगवान पर निर्भर होकर के काम करने से काम की सिद्धि हो जाती है, काम की सफलता शीघ्र हो जाती है। संसार में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको मनुष्य नहीं कर सके, और फिर भगवान का आसरा लिया जाए तब तो फिर बात ही क्या है। भगवान यदि शरण मांगने पर शरण नहीं देते तो कठिनाई थी। उनके तो ये कानून है कि कोई भी उसकी शरण जाता है वहाँ ना नहीं है। वचन मात्र से भी कह देता है कि मैं आपका हूँ या मैं आपकी शरण हूँ, तो भगवान आदर से उसको लेते हैं, ना नहीं करते, चाहे वो कैसा भी पापी क्यों नहीं हो। इस बात को ख्याल में रख करके हम लोगों को चित्त में बड़ा उत्साह होना चाहिए, और कभी अपने निराश तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब भगवान इस महावीर की कानून बनी हुई है तो हम क्यों ऐसे निराश हों। हमारे को करना ही क्या है। जो जीवन बाकी है उस बाकी के जीवन के बीच में उच्च से उच्च कोटि का साधन करना चाहिए, और उच्च से उच्च कोटि का साधन यही है कि भगवान के नाम और रूप को याद रखना और उसकी पुष्टि के लिए सत्संग और स्वाध्याय करना। इसके सिवा और हमको करना ही क्या है। शरीर से जो कुछ कार्य हुए वो भगवान की सेवा के रूप में होना चाहिए, और भगवान सबके मां व्यापक है, इसलिए किसी की भी सेवा है तो भगवान की सेवा है। तो अपना दायरा जो है तो व्यापक है, फैला हुआ है, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। और परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म के थोड़े से समय में ही हो सकती है, किंतु वो थोड़ा भी समय यदि हाथ में न होए तो मुश्किल है। तो इसलिए ये तेजी से साधन करने के लिए कहा जाता है। चलते उठते बैठते खाते पीते सोते कभी एक प्रकार से भगवान को नहीं भूलना चाहिए। भगवान हमारे चारों तरफ एक विराजमान हो रहे हैं। ये नहीं कि भगवान को कहीं से बुलाना है या लाना है, वे तो मौजूद ही हैं। केवल हमारी दृष्टि भगवान के सन्मुख होनी चाहिए। हम लोगों की जो दृष्टि हो रही है माया के सन्मुख, हम अपने सन्मुख देखते हैं संसार को, माया का जो कार्य जो संसार है इसको हम आंखों के सामने देखते हैं, और
और इंद्रियों के सामने देखते हैं और बुद्धि और मन के सामने संसार को देखते हैं, किंतु देखना चाहिए भगवान को। भगवान कहते हैं कि यो मांग पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमेन प्रणश्यति। जो सब जगह मुझको देखता है और ये सारा ब्रह्मांड मेरे संकल्प के आधार देखता है, तो मैं उसके कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे कभी अदृश्य नहीं होता। मानो सदा सर्वदा जो मुझ परमात्मा को देखता रहता है, मैं उसको देखता रहता हूँ। वह कुछ मेरी दृष्टि के ओझल नहीं होता। जो मुझको अपनी दृष्टि के ओझल नहीं करता, मैं भी उसको अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करता, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा है कि ये यथा मांग प्रबद्धं ते तांस्ते ते भजामि हम। जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उन पुरुषों को मैं भी उसी प्रकार से भजता हूँ। हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान हमारा ध्यान करते हैं। हम अपना सर्वस्व भगवान के समर्पण करते हैं तो भगवान अपना सर्वस्व अपने समर्पण कर देते। तो ऐसा संसार के बीच के वहाँ कोई दयालु नहीं है, ऐसा कोई उदार चित्त नहीं है, ऐसा कोई भी सूर्य नहीं है, भगवान के समान कोई भी अपना मित्र नहीं है। ये सब बातों को ध्यान में रख करके लाख काम छोड़ करके हमको भगवान से ही तो दोस्ती करनी चाहिए, भगवान की शरण होना चाहिए, भगवान के ही अपने निकट रह करके अपना समय बिताना चाहिए। अपने को समझो भगवान सब जगह है और हम भगवान के निकट ही रहते हैं, तो फिर भगवान के निकट ही हैं। निकट रहने का ये मतलब नहीं कि कहीं जाकर के भगवान के पास रहना है। भगवान तो सब जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ भगवान न होवे। तो बड़ी सुगमता है। ये तो केवल समझने की चीज है, मानने की चीज है। हम इस बात को अपने दिल के में अच्छी तरह समझ लें कि भगवान सब जगह है। इस बात को हम अपने मन में मान लें कि हमारा प्रभु सब जगह के बीच में मौजूद है, वो सदा है। ये नहीं कि सब जगह तो है किंतु कभी छोड़ के चला भी जाता है, वो तो सदा ही है। तो सब देश में है, सब काल में है, सब के मां व्यापक होकर के स्थित है। इसलिए एक प्रकार से उसे का नित्य संयोग है। हम नहीं माने वो हमारी गलती है। नहीं मानने का ये नतीजा है कि जो हम 84 लाख योनियों में भटकते फिरते हैं। ये नहीं मानने की जो ऐंठ है, ये एक प्रकार से हमारे अधो पतन में हेतु है। इसलिए एक प्रकार से इसके मान लेने के बीच के में हमारा सब प्रकार से कल्याण है, मानने में हमारा गौरव है, और न मानने के बीच के में थोड़ा मूर्खता को कुछ नहीं है। एक एक जो क्षण है उसका मूल्य भगवान की प्राप्ति है। एक क्षण का मूल्य भगवान की प्राप्ति। कैसे कि जब भगवान मिलेंगे तो अंतिम तो वो एक ही क्षण होगी। तो जिस क्षण में भगवान मिलते हैं उसी प्रकार की पूर्व की जितनी क्षणें बीतती है वो उसी प्रकार के मूल्यवान माने उसी प्रकार के मूल्य की है। कोई भी ऐसी क्षण नहीं है कि जिसमें ये प्रतिबंध हो कि अमुक क्षण में हम नहीं मिलेंगे या अमुक दिन में नहीं मिलेंगे, अमुक तिथि में नहीं मिलेंगे, अमुक बार में नहीं मिलेंगे। ऐसी कोई शर्त नहीं है। भगवान सब दिन मिल सकते हैं, सब समय के में मिल सकते हैं। इसलिए हमारी एक एक क्षण का मूल्य समझो कि भगवान की प्राप्ति के बराबर है। ऐसा समझ करके अपने समय की एक क्षण भी ऐसो फालतू बितानी है, वो मूर्खता की बात है। और भगवान के मिलने के लिए ऐसी बात भी नहीं है कि भगवान अमुक स्थान में नहीं मिलेंगे, अमुक स्थान में नहीं मिलेंगे। सभी जगह भगवान मिल सकते हैं। जब सभी जगह मिल सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सुगमता है, बहुत ही सुगमता है। रुपया तो कोई चीज नहीं है। लाख रुपया खर्च करने पर भी जब हमारे को समय नहीं मिल सकता, मूल्य चुकाने पर समय नहीं मिल सकता, तो
समय का कोई दाम नहीं, इसलिए समय को अमूल्य कहा गया है। रुपये तो समय के वहां मिल सकते हैं, किंतु समय रुपयों से नहीं मिल सकता। जो जितने संसार के पदार्थ हैं ये समय पर सभी मिल सकते हैं, किंतु किसी भी पदार्थ के खर्च करने के ऊपर उनको समय तो नहीं मिल सकता। और जो समय हमारा बीत गया वो लौटकर वापिस नहीं आ सकता। तो इसलिए अब जो बाकी जो समय है वो तो सोच समझ करके बिताना चाहिए। जो बिता दिया गया वो तो गलती की, किंतु फिर हम जानबूझ करके गलती क्यों करें। तो हमको हर वक्त सावधान रहना चाहिए और अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना चाहिए और अपने समय को भी भगवान के समर्पण कर देना चाहिए। समय को समर्पण करना यह है कि भगवान की स्मृति नित्य रखनी, एक क्षण भी भगवान को नहीं भूलना। ये समय भगवान के में लगा देना है, माने हर समय तो भगवान को याद रखना, ये समय को भगवान के प्रति अर्पण करना है। और कोई जरूरी से भी जरूरी काम है, प्रथम तो इस काम से जरूरी कोई काम जरूरी है ही नहीं, किंतु तुम अपने ज्ञान से किसी काम को जरूरी समझो। तो गीता का, ऋषि मुनियों का वचन मान कर करके ये साथ में समझते रहो कि भगवान की प्राप्ति से बढ़कर कोई काम नहीं, भगवान के मिलने के समान और कोई काम नहीं। और भगवान का मिलना होता है भगवान के भजन ज्ञान से, इसलिए भगवान के भजन ज्ञान से बढ़कर और कोई भी काम ऐसा नहीं है। तो दूसरा कोई काम जिसको आप अच्छा समझते हो उस काम को भी गौण समझना चाहिए और इस काम को कायम रख करके असली जो भगवान के निरंतर भजन ध्यान का जो साधन है इसको कायम रख करके हर वक्त भगवान को याद रखना, इस बात को कायम रख करके और फिर गौणी वृत्ति से दूसरा काम समझो कि बेपरवाह से आप चाहो तो कर सकते हो। माने एक किसी भी काम के ऊपर आपने संसारी काम, किसी भी संसारी काम के ऊपर तत्पर होकर के नहीं करना चाहिए। उसको समझो कि उपेक्षा की बुद्धि से करना चाहिए, उदासीन की वृत्ति से करना चाहिए, पक्षपात रहित होकर के उस काम को करना चाहिए। किंतु अपने लिए जो विशेष काम है उसको कायम रख करके भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो कायम रहना चाहिए। उसके अलावा और सभी चीज नष्ट हुए तो कोई हर्ज की बात नहीं। पूर्व के जन्मों में और इसी जन्म में भी हम लोगों ने अपने समय की कदर नहीं की, तो समय की कदर करनी चाहिए। जो आदमी रुपयों को मूल्य देता है, यानी रुपयों का आदर करता है और रुपयों से मिलने वाली वस्तु का आदर करता है, जो वास्तु के बीच के में भगवान का अनादर करता है। आदर करने योग्य तो एक भगवान ही है, रुपयों का आदर कैसे? एक तरफ तो भगवान के नाम का हम जप कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे को रुपये मिलते हैं, उसको नहीं संभालेंगे तो रुपये नष्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमारा लड़का बीमार है, वो मर रहा है। तीसरी तरफ हमारे मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा के वहाँ आपत्ति आ रही है। तो समझ इन सब में आपत्ति आओ तो आओ, तुम्हारे साधन में आपत्ति नहीं आनी चाहिए। ये तो इसी प्रकार से होते जाते रहते हैं, बहुत दफे हुए हैं और मिट गए हैं, अभी एक प्रकार से ये सब मिटने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति के वहाँ क्षणिक एक सुख के लिए हम अपने जीवन को मूर्खों की माफक की अपने क्यों हवन करें, यानी क्यों उसको समय को बर्बाद करें, जलाएं। जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता।
श्यावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त बंसी वाले की जय। माता पिता की और बड़ों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। देवता जो है, ब्राह्मण जो है, गुरुजन है, उनका आदर सत्कार करना ये हमारा कर्तव्य है। अपने शरीर निर्वाह के लिए न्याय युक्त जीविका करना, यानी जीविका के लिए कोई प्रयत्न करना, ये अपना कर्तव्य है। बाल बच्चों को पालन करना जो स्वाभाविक एक प्रकार से होता ही है, और ये अपने गृहस्थी लोग करते ही हैं। तो ये सब चीज गौण है किसके आगे? जो परमात्मा का जो भजन ध्यान है उसके आगे। भगवान की शरण होकर और हर वक्त भगवान को जो याद रखना है, ये बात सब में सो प्रधान है। भगवान भी गीता में कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे अवश्य संशयम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सब काल के बीच के मेरा स्मरण कर, हर वक्त सब काल। तस्मात् मान इसलिए, सब काल के में तू मेरा ही स्मरण कर, और युद्ध च, और युद्ध भी कर। फिर कहते मन और बुद्धि मुझ में लगाने पर मेरे को प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आश्वासन दिया। तो इसमें दो बात आई। एक तो ये कि सब काल के मन मेरे स्मरण कर, और ये मन बुद्धि मेरे में लगा दे। तो दोनों चीज दामी है। यह बात पढ़कर, समझकर, सोच करके भी फिर हम अपने समय को बर्बाद करें, भगवान के स्मरण के वहाँ कमी आने दें, तो यही हमारी मूर्खता है। सब समय में तुम शरीर से कर्म करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मन और बुद्धि भगवान में लगाए हुए करना चाहिए। मन और बुद्धि के द्वारा जो काम किया जाता है वो एक नंबर है, उसी की भगवान के यहाँ कीमत है। और शरीर और इंद्रियों से जो क्रिया की जाती है उसकी कोई भगवान के यहाँ विशेष कीमत नहीं है। तुम शरीर और इंद्रियों से चाहे माला करो, चाहे पूजा पाठ करो, किंतु तुम्हारा मन यदि भगवान के मन नहीं है, और यदि मन आपका भगवान के बीच के में है, तो शरीर और इंद्रियों के द्वारा होने वाली जो क्रिया, यज्ञ करनो, दान देनो, तप करनो, या और भी एक प्रकार से थी जितनी शास्त्रोक्त क्रिया है, तीर्थ करनो, व्रत करनो, उपवास करनो, ये सारी क्रिया उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम लाभ होता है, बिना मन की क्रिया का बहुत कम लाभ होता है। और जो मन लगा करके और मन से जो काम किया जाता है उसकी बहुत ऊंची कीमत है। तो जब इस बात का ज्ञान हो गया तो एक क्षण भी हमारे नीचे साधन में क्यों जाए, क्यों हम करें, क्या हमको गर्व। इस संसार के जो विषय भोग के लिए अपना समय बिताने और मूर्खता है, और प्रमाद आलस निद्रा के काम में समय बिताना तो उससे भी बढ़कर के मूर्खता है। वो तो तामसी काम है। न तो तामसी क्रिया करनी चाहिए और न तामसी भाव के मां स्थित होकर के निद्रा आलस प्रमाद आदि नहीं करना चाहिए। कर्मों का आलस से त्याग करना भी तामसीपन है, और कर्मों का विपरीत करना माने ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध चलना भी तामसीपन है, और दोनों का फल अधोगति है। तो अधोगति से तो मनुष्य को बचना ही चाहिए।
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। मेरी है फकीरी फिकर न करना, ध्यान धनी का धरना वे, लीवी है फकीरी फिकर न करना, ध्यान धनी का धरना वे, ममता रे मान बड़ाई त्यागो, रहो सतगुरु जी के शरण वे, ममता रे मान रहो सतगुरु जी का शरण वे, लीवी है फकीरी फिकर न करना, क्या बसती क्या पर्वत जंगल, निर्भय निशंक विचरण वे, क्या बसती पर जंगल, निर्भय निशंक विचरण वे, राजा रे रंग एक कर जाने, पत्थर समान सुवर्ण वे, राजा रे रंग एक कर, पत्थर समान सुवर्ण वे, फिकर न करना, ध्यान धनी का धरना वे, ममता रे मान बड़ाई त्यागो, रहो सतगुरु जी रे शरण वे, ममता रे मान बड़ाई, रहो सतगुरु जी रे शरण वे, लीवी है कबहू कस जपता मरया मर, कबहू भूमि पर गिरना वे, कबहू कस जपता मरया मर, कबहू भूमि पर गिरना वे, लुघारे सुका सुका लेकर, इस विधा उदर भरना वे, लुघारे सुका सुका, इस विधा उदर भरना वे,
करण करना, ध्यान धनी का धरना रे ममता रे मान बदाई और सतगुरु जी रे शरणा रे ममता रे रहो सतगुरु जी रे शरणा रे लीवी है फकी स्वीकरण करना पर ये त्यागे खतरस भोजन ताते खोद्या हरणा रे पर ये त्यागे खतरस भोजन ताकर खोद्या हरणा रे गाओ एक साचर शील सबूरी अजर पियाला झरना रे गाओ एक साचर शील अजर पियाला झरना रे लेवी है फकीरी फेरा ठिकाना करना ध्यान धनी का धरना रे ममता रे मान बदाई त्यागो रहो सतगुरु जी के शरणा रे ममता रे मान बदाई गहो सतगुरु जी का शरणा रे लीवी है स्वीकरण करना हरदम हेत चेत घट भीतर बाहर भटक नहीं मरणा रे हरदम हेत चेत घट बाहर भटक नहीं मरणा रे हो उदास त्याग जो बंधन ता संग लगन झरना रे हो उदास का संग लगन झलना रे लेवी है फकीरी स्वीकरण करना ध्यान धनी का धरना रे ममता रे मान बदा अरे गहो सतगुरु जी रे शरणा रे ममता गहो सतगुरु जी का शरणा रे लीवी है फकीर भाई फिकरान करना माता पिता सुत भाई बंधु मोह फांस नहीं करना रे हे मातरु तात भ्रात रूप बांधो मोह फांस नहीं करना रे परशुराम
एक राम सुमर ले, मीटे तो राशि फिर नावे, करस राम एक मीटे तो राशि फिर नावे, लीविए ध्यान धनी का धरणा वे, ममता रे मान बड़ाई त्यागो, गौ सत गुरु जी शरणा वे, ममता रे मान बड़ाई रहो सत गुरु जी शरणा वे, लीवी है भगीर फिर फिकर न करना, ध्यान धनी का धरणा वे, लीवी है भगीर भाई फिकर न करना। अब चित अज्ञानी रे मूर्ख मन, चित अज्ञानी रे मूढ़ मन, चित रे मूर्ख मन चित अज्ञानी, तू मन माय भ्रम स्थान, झूठा तन साचा कर जाना, तू मन भ्रम स्थान, झूठा तन साचा कर जाना, है दो दिन की चमक ले तेरी, है दो दिन की दमक रहेगा तेरे नाही जवानी रे, है दो दिन की दमक रहेगा तेरे ना जवानी रे, मूर्ख मन चेत अज्ञानी रे, मूढ़ मन चेत अज्ञानी रे, चेत अज्ञानी चेत अज्ञानी, अब चेत अज्ञानी रे, मूढ़ मन चेत अज्ञानी रे, मूर्ख मन चेत अज्ञानी। ऐ तन में अंतर सुगुनी लगावे, असन वसन भूषण पैरावे, तन में अंतर सुगुनी असन वसन भूषण पैरावे, तन में अंतर सुगुनी लगावे, असन वसन भूषण पैरावे, पोषत कर कर प्रेमारे तुम, पोषत कर कर प्रेम जाएगी यह जिंदगानी रे, पोषत कर कर प्रेम जाय तेरी जिंदगानी रे, मूर्ख मन चेत अज्ञानी रे, मूढ़ मन चेत अज्ञानी, चेत अज्ञानी चेत अज्ञानी, अब चेत अज्ञानी रे, मूर्ख मन चेत अज्ञानी रे, मूढ़ मन झूठो कपट कर का धन जोरे, देश विदेश दसू दिस दौरे, झूठ कपट कर का धन दिस दौरे, कर माया से
प्यार हरे तन करो माया हे प्यार प्रीति प्रभु सुन पिछानी रे अरे करो माया से प्यार प्रीति प्रभु सुन पिछानी रे मूर्ख मन ते तो अज्ञानी रे मूढ़ मन ते तो ज्ञानी ते तो अज्ञानी अब ते तो अज्ञानी रे मूर्ख मन ते तो अज्ञानी रे मूढ़ मन ते तो अज्ञानी दिना दिना छिन मातम थी जो करना है सो अब कर लीजे दिना दिना करना है सो अब कर लीजे बचतन कोड़ी मोल हारे तेरा बचतन कोड़ी मोल गया मोती का पानी रे बचतन कोड़ी मोल गया मोती का पानी रे गया मोती का रे मूर्ख मन ते तो अज्ञानी रे मूढ़ मन ते तो अज्ञानी भाई ते तो अज्ञानी रे मूर्ख मन ते तो अज्ञानी रे मूढ़ मन ते तो ते तो सके तो आना एक दिन अंत अकेला जाना ते तो सके अंत अकेला जाना जन भावन भज राम हरे तू जन भावन राम रैन पिछली रही आनी रे जन भावन भज राम रैन पिछली रही आनी रे मूर्ख मन ते तो अज्ञानी रे मूढ़ मन ते तो अज्ञानी रे मूर्ख मन ते तो अज्ञानी राम विसारो भाई राम विसारो रे मूर्ख मन राम विसारो रे मूढ़ मन राम विसारो रे मूर्ख मन राम विसारो लग रहे लालच की लपट में काम क्रोध मद मोह झपट में लग रहे लालच की काम क्रोध मद मोह झपट में कर कूर का पट खट पट में कर कूर कत में जन्म बिगाड़ो रे कर कूर कपट खट पट में जन्म बिगाड़ो रे मूर्ख मन राम विसारो रे मूढ़ मन राम विसारो राम विसारो तेने राम विसारो रे मूर्ख मन राम विसारो रे मूढ़ मन राम जन्म दियो प्रभु ताहि न जानो पर कारज कबहू न पिछानो जन्म दियो पर कारज कबहू न पिछानो
इत उतो दौड़त फिर तो हारे तू, इत उतो दौड़त फिर तो लोभ ममता मद मारो रे। इत उत दौड़त फिर तो मोह ममता मद रे। मूढ़ मन राम बिसारो रे, मूर्ख मन राम राम बिसारो, राम बिसारो तेने राम बिसारो रे। मूर्ख मन राम बिसारो रे, मूढ़ मन राम जन्म गमाव दियो गल बल में, आशा पास पड़ी है गल में। जन्म गमाव दियो गल बल में, आशा पास पड़ी है गल में। एक पल बैठे कंपुहारे पे, एक पल बैठे कंप ध्यान हरि को नहीं धारो रे। अरे एक पल बैठे कांत ध्यान हरि को नहीं धारो रे, ध्यान हरि को नहीं धारो रे। मूढ़ मन राम बिसारो रे, मूर्ख मन राम बिसारो। राम बिसारो, राम बिसारो भाई राम बिसारो, मूढ़ मन राम बिसारो रे, मूर्ख मन राम। सत्संगति हरि भजन न कीनो, पामर जीव विषय रस पीनो। सत्संगति हरि भजन पामर जीव विषय रस पीनो। काश कीरत मन लाय हरे तेने, काश कीरत मन लाय हीर सम नरतन हारो रे। काश कीरत मन लाय हीर सम नरतन रे। मूर्ख मन राम बिसारो रे, मूढ़ मन राम राम बिसारो, राम बिसारो भाई राम बिसारो रे। मूर्ख मन राम बिसारो रे, मूढ़ मन राम बिसारो। सुर दुर्लभ न खा तुम पायो, ज्ञान बिना पशु जेम गवायो। दुर्लभ ज्ञान बिना पशु जेम गवायो। भावन भजन बीन रे तू, भावन भजन बीन अंत जमलोक सिधारो रे। रे भावन भजन बीन अंत जमलोक सिधारो रे, अंत जमलोक रे। मूर्ख मन राम बिसारो रे, मूढ़ मन राम राम बिसारो, राम बिसारो भाई राम बिसारो रे। मूर्ख मन राम बिसारो रे, मूढ़ मन राम बिसारो रे, मूर्ख मन राम बिसारो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सोई दुखिया रे। तन धर सुखिया कोई न, जो देखा
सोई दुखिया रे उदय आस की बात कहत हूँ सबका किया है विवेका रे उदय आस की सबका किया है विवेका रे तन धर सुखिया कोई जो देखा सोई दुखिया रे जोगी रे दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख ढूंढा वे जोगी दुखिया जंग तपसी को दुख ढूंढा वे आसारे तृष्णा सब घट व्यापे कोई महल नहीं सुना रे आशा तृष्णा सब कोई महल नहीं सुना रे हाथ रे बात सब जग दुखिया क्या ग्रेही बैरागी रे तन धर सुखिया कोई जो देखा सोई दुखिया रे उदय आस की बात कहत हूँ सबका किया है विवेका रे उदय आस की बात सबका किया है विवेका रे तन धर अरे जो देखा सोई दुखिया रे राजा रे दुखिया पवना दुखिया रंग दुखी है धन रीता रे राजा दुखिया रंग दुखी धन रीता वे कहत कबीर सकल जग दुखिया साधु सुखी मन जीता वे कहत कबीर सकल साधु सुखी मन जीता वे तन धर जो देखा सोई दुखिया वे उदय आस की बात सबका किया है विवेका वे तन धर जो देखा सोई दुखिया वे तन धर सुखिया कोई दे जा रामचंद्र की